हेलो दोस्तों, आज हम आप लोग को क्लास 12 के यूपी बोर्ड के बारे में बात करेंगे, जो कि भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है वैद्युत चालन। उसमें एक टॉपिक हमारा है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब हम इसी के बारे में बात करेंगे, प्रतिरोधों का संयोजन, जो कि क्लास 12 के यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा हेडिंग है प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। प्रतिरोधों का संयोजन जो है दो प्रकार से होता है। पहला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, जिसे कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। दूसरा हमारा है समांतर क्रम संयोजन, इसे इंग्लिश में कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। इन्हीं दोनों के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला हमारा है श्रेणी क्रम संयोजन, इसे इंग्लिश में कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो चलिए हम पहले श्रेणी क्रम संयोजन को समझ लेते हैं बहुत ही बारीकी तरीके से क्या होता है। प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन, तो इसको हम देखते हैं, इसका परिभाषा क्या होता है। प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए पहले प्रतिरोध के पहले सिरे को बैटरी के धन ध्रुव से तथा दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से और दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे सिरे के पहले प्रतिरोध से जोड़ते हैं। तो और इसके आगे देखते हैं, चलिए क्या है। और इस प्रकार जोड़ते चले जाते हैं और अंतिम प्रतिरोध के दूसरे सिरे को बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं। यही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। तो चलिए इसका हम चित्र बना लेते हैं पहले इस परिभाषा के हिसाब से। चलिए तो हम इसका चित्र बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे चित्र। चित्र किस तरह से बनाएंगे, माना हमने एक बैटरी हम पहले बना लेते हैं। बैटरी किस तरह से बनाया जाता है देख लीजिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एक हमने एक बैटरी ले लिया जिसका विभवांतर V हो गया। यहाँ से हमने एक तार लगाया और तार में जो है धारा कितना है, I एम्पियर की धारा बह रही है। और हमने यहाँ पर 1 2 3 प्रतिरोध ले लिया है। इसको हम जोड़ के दिखाते हैं। पहला प्रतिरोध हम बनाएंगे, माना पहला प्रतिरोध R1 है जिसका विभवांतर V1 है। इसमें धारा कितना है, I एम्पियर की धारा बह रही है। श्रेणी क्रम में जो है धारा समान रहता है। ये दूसरा प्रतिरोध है जिसका, इसको हम R2 मान लेते हैं। ये हमारा दूसरा प्रतिरोध है R2, इसका विभवांतर हम मान लेते हैं V2 है। ये हमारा तीसरा प्रतिरोध है, इसे हम R3 मान लेते हैं। ये इसका विभवांतर हो जाएगा V3। धारा यहाँ से गई, फिर यहाँ पर, फिर ऋण ध्रुव से बैटरी में अंदर प्रवेश किया। इसका विभवांतर जो है V है। तो चलिए अब हम चित्र की सहायता से इसके आगे देखते हैं क्या होगा। और इसका पूरा विभवांतर जो है V हो जाएगा। V3 जो है सिर्फ इसी का विभवांतर है और V2 भी सिर्फ R2 का विभवांतर है और V1 जो है सिर्फ R1 का विभवांतर है। और A वाला जो है इस तीनों रेजिस्टेंस का मिला के विभवांतर है। तो इसे फिगर से हमें क्या निर्णय निकलता है, चलिए इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे, चित्र से स्पष्ट है श्रेणी क्रम में
धारा समान होती है। धारा को हम लिख देते हैं यहाँ पर I, और यही कुल धारा भी होता है। परंतु श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर जो है क्या होता है, अलग अलग होता है, अलग अलग होता है। चलिए इसको हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हमें स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा होगा। चित्र से स्पष्ट है श्रेणी क्रम में धारा समान होता है और यही इसका कुल धारा भी होता है, परंतु श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर भी अलग अलग होता है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। लिखेंगे यहाँ पर सूत्र। सूत्र क्या है, विभवांतर। विभवांतर बराबर क्या होता है, धारा गुणे प्रतिरोध। धारा गुणे प्रतिरोध, इसको लिखेंगे V बराबर, धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, I से, गुणे R, तो हो जाएगा V बराबर I R। तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा V1 कितना है, धारा कितना है, धारा तो समान रहेगा, R1 कितना है, R1 लिखेंगे। V2 बराबर क्या हो जाएगा, धारा समान रहेगा, प्रतिरोध R2 हो जाएगा। और V3 कितना है, V3 भी धारा जो समान है परंतु प्रतिरोध अलग है। अब हम इसी का निकालेंगे कुल विभवांतर। कुल विभवांतर V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, तो यहाँ पर हो जाएगा I R1 प्लस I R2 प्लस I R3। यहाँ पर देखिए I कॉमन दिख रहा है तो I जो है बाहर निकाल लेंगे, यहाँ पर हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ये हो जाएगा V बराबर, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। अब इन तीनों प्रतिरोध के स्थान पर केवल एक ऐसा प्रतिरोध R हो कि उसके सिरों पर V विभवांतर लगाने से उसमें धारा I प्रवाहित हो, वह अकेला इन तीनों का तुल्य प्रतिरोध कहलाएगा। जैसे हमने किसी धारा के मार्ग में रुकावट डालना है तो क्या हमें 3 प्रतिरोध लगाना पड़ जा रहा है, तो उसके स्थान पर हम एक प्रतिरोध लगाना चाहें तो बाज़ार में जाएंगे, हमें एक भैया प्रतिरोध दीजिए, ऐसा हमें श्रेणी क्रम में लगाना है जिससे हम 3 के बजाय कोई एक ऐसा प्रतिरोध लगाएं कि उन तीनों का तुल्य हो। तो कहेगा भैया इन तीनों को बताइए कितना जोड़ के हो रहा है। जैसे हमने 2 ओम का लिया, एक 4 ओम का, एक 5 ओम का, कहेगा तीनों बताइए भैया कितना हो रहा है। तो आप जोड़कर बताएंगे तो एक नया प्रतिरोध ऐसा देगा कि उन तीनों का तुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसी का एक सूत्र भी निकल के आएगा, उसी सूत्र पर हम बहुत सारे प्रश्नों को हल करेंगे। चलिए तो देखते हैं आगे। यहाँ पर लिखेंगे इसके लिए क्या लिखेंगे, V बराबर I, यहाँ पर लिखेंगे I R, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो अब हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तुलना करेंगे तो आ जाएगा हमारा I बराबर
V बराबर आई आर, इधर हो जाएगा आई R1 प्लस R2 प्लस R3। यहाँ से I से I कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये हमारा हो जाएगा सूत्र, तुल्य प्रतिरोध निकालने का सूत्र हो जाएगा। यह सूत्र कब लागू होगा? जब प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में संयोजित रहेंगे। तो चलिए इस पर हम एक प्रश्न को हल लेते हैं और हल करके दिखाते हैं। हमारा उदाहरण है, एक परिपथ जो कि श्रेणी क्रम में व्यवस्थित है, 4 प्रतिरोध लगे हुए हैं जिनका मान 6 ओम, 4 ओम, 15 ओम व 10 ओम है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो इसके ऊपर ही आपको सूत्र दिखाई दे रहा होगा, तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है, इसको हमने R1 मान लिया, लिखेंगे यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो इसके आगे है तो इसी तरह लिख देंगे R4। तो R1 कितना है? 6 ओम है, प्लस 4 ओम है, प्लस 15 ओम, प्लस 10 ओम। यहाँ लिखेंगे R बराबर कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 10 20, 30 35। तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया? 35 ओम का। ये हो जाएगा हमारा आंसर। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।